हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोंक प्लस फ्लॉकी कॉइन के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइजेस में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इस डंपिंग के पीछे का रीजन क्या है, किस हद तक यहाँ पे इनका प्राइस डंप होगा, इसका बॉटम क्या हो सकता है और ये जो डंपिंग है क्या वो हमारे पास बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन रहेगी। अगर अभी तक किसी ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा और क्या वापस से इसके प्राइजेस में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो क्या ये हमें अपकमिंग डेज में 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट को भी कंक्लूड करूंगी, जहाँ पे ये भी क्लियर करूंगी कि अब आपको इन प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी किसी की एंट्री है तो हमारी यहाँ पे क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है इन दोनों ही प्रोजेक्ट से मिनिमम यहाँ पे 10x to 20x तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए, ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बोंक पे बात कर लेते हैं। बोंक के करंट प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम 014 तक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी तो मैंने कहा था कुछ परसेंटेज से चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे होल्ड करके रख सकते हो। जो अच्छी खासी रिकवरी है वो हमें इस साल के एंड तक जाके ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। और मैंने बहुत बार चैनल पे बताया है, जब भी इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को मैं कवर अप करती हूँ कि ये दोनों ही जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं। तो जब हमें मीम सीजन मार्केट में देखने को मिलेगा तभी इन दोनों के प्राइसेस में अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है। और यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री करें तो अपने माइंड को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि यहाँ पे जितने चांसेस रहते हैं प्रॉफिट के, उससे कहीं ज्यादा लॉस के भी चांसेस रहते हैं। और जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप इनकी एक्टिविटी को काफी यहाँ पे एक्टिवली ट्रैक करते रहें, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ही आपको इन प्रोजेक्ट्स में हाइक देखने को मिलती है। और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप इसके पीक पॉइंट को जाके वहां पे कैच करें, अदरवाइज जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो काफी लंबा यहाँ पे चला जाता है। और अभी क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि समर सीजन में वंस अगेन प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिलेगी। तो अगले भी नेक्स्ट 2 मंथ्स तक अभी आपको यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को नहीं मिलने वाली है और ज्यादा अभी आपको इनके प्राइसेस में भी डंपिंग देखने को मिलेगी। तो अगर ऑलरेडी किसी की एंट्री है तो इस डंपिंग को देख के पैनिक मत होना, लॉस बुक मत करना, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना। जो अच्छी खासी रिकवरी होगी इस साल के एंड तक यानी नवंबर दिसंबर तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो हो सकता है कि ये आपको अपकमिंग डेज में 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आपने अभी लॉस बुक करने से बेटर रहेगा कि आप इसे होल्ड करके रखें, एटलीस्ट नवंबर दिसंबर तक, इस साल के एंड तक लेके चले। मार्केट कैप की बात करें तो डाउन में है, वॉल्यूम की बात करें तो ऑप्शन में है, लेकिन परसेंटेज कुछ खास नहीं है। तो बहुत ज्यादा अच्छी खासी रिकवरी अभी आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और देखो, एक नॉर्मल रिकवरी में जो हमें नवंबर दिसंबर तक यहाँ पे देखने को मिल सकती है तो उसमें क्या होगा कि इसका जो प्राइस है वो 0.4 टाइम 050 तक भी कवर अप कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि बोंक अपना 1 to 20 यहाँ पे किल करे तो आप यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। बोंक के अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे सोलाना, पॉलीगन, इंजेक्टिव, आर्बिट्रम, एप्टोज इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे हमें सोल के प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिलेगी उसी के फॉलोअप में बोंक का प्राइस भी यहाँ पे रिकवर हो सकता है। और इसकी जो यूज केस है तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टोकन के रूप में यहाँ पे काम करता है। और अगर इसके एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो आप देखेंगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी और 100+ एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है। तो बोंक के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वेरी करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन, दैट इज फ्लॉकी। फ्लॉकी के करंट प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम 079 तक इसका प्राइस डंप हो चुका है। और लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें अच्छी खासी यहाँ भी रिकवरी देखने को मिली थी, जब मैंने आपको कहा था कि कुछ परसेंटेज से अगर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो लॉन्ग यहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि इस साल के एंड तक भी आपको इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। मार्केट कैप की बात करें तो डाउन में है, वॉल्यूम की बात करें तो अपट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज कुछ खास नहीं है। तो अभी शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छी खासी रिकवरी आपको फ्लॉकी में भी देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अगर हम मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो डेटा मेंशन नहीं है, दैट मीन्स कि
इसके जैसे जैसे हम डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में अनलॉक होते रहेंगे। देखो अच्छी खासी रिकवरी में इसका जो प्राइस है वो 0.4 टाइम 080 तक भी कवर अप कर सकता है, अपना 1220 ये किल भी कर सकता है। तो यहाँ भी आपको मिनिमम 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फ्लॉकी के अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है और मेटावर्स का है और गेमिंग का है। तो यहाँ पे क्या रहता है, प्ले टू अर्न वाला ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से है तो यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं। अगर आप विन करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे टोकन प्रोवाइड किया जाता है, बाद में आप उस टोकन को भी यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर पाते हैं। एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो फ्लॉकी के भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वेरी करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं, प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप फ्लॉकी के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी देखो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।